समर जी बेटा मेरी बात सुनो। जी मुझे साफ साफ बताओ आखिर चाहते क्या हो तुम? किस बारे में बात कर रही हैं आप? मेरे बच्चे दिलकश के बारे में पूछ रहे हो। देखो अगर ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सारी जिंदगी फिर पछताना पड़े। मुझे नहीं लगता मुझे पछताना पड़ेगा। दिलकश बहुत ही अच्छी लड़की है, सबसे अच्छी दोस्त है मेरी। आप जानती है मैं उसके सामने दिल की कोई भी बात कर सकता हूँ, अपना दिल का बोझ हल्का कर सकता हूँ उसके सामने। नहीं पछताऊंगा, जानता हूं। एक दिलकश है और एक वो है जो मेरी होकर भी मेरी नहीं हुई। क्या? उसका ख्याल तुम्हारे दिल से अभी तक नहीं गया? अम्मा माहिरा कोई ख्याल नहीं है जिसको बस यूं ही दिल से निकाल दूंगा मैं। आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि पहली मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं होता। क्या करूं? तो उसको दिल में रख कर दिलकश से इंसाफ कर सकोगे? इंशाल्लाह जरूर करूंगा। दिलकश बहुत अच्छी है, वो समझेगी मेरे दिल की हालत को। आप परेशान मत हो। माज़रत चाहता हूँ अलीम साहब, पिछली बार चंद गलत फहमियों की वजह से आपको मायूस भेज दिया। नहीं अशफाक साहब, गलत फहमियाँ जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा। जी जी। और इस दफ़ा मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। जवाब हाँ में सुन के जाऊँगा, इससे पहले नहीं उठूँगा। इस दफ़ा जवाब हाँ में ही है। बहुत मुबारक आपको, शुक्रिया। ये लो बेटा, मिठाई खाओ। मुबारक हो आपको भी, बहुत बहुत मुबारक हो। अलीम साहब मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा मौका है। ऐसा करते हैं कि निकाह और रुखसती की तारीख भी तय कर लेते हैं। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जैसे आपकी मर्जी अलीम साहब। तो फिर अशफाक साहब, तय हुआ इस जुमे को आपकी बेटी दिलकश का हमारे बेटे समर के साथ निकाह करा दिया जाएगा और रुखसती बाद में करिए। ठीक है। बहुत मुबारक। जीती रहो। अब खुश है ना मेरी बेटी? जी बहुत खुश है। समर, बुलाया था तुमने मुझे? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। बात तो हम कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ छत पे क्यों बुलाया? ऐसे ही दिल ने चाहा खुली फिजा में तुमसे 2 मिनट बात कर लूं, इसलिए बुला लिया। ये शहर देख रही हो, जहां देखो घर ही घर। कुछ पढ़े
कुछ छोटे, कुछ खूबसूरत हैं और कुछ भद्दे। और हर घर में रहते हैं लोग और फिर रिश्ते। कोई किसी से मिलता है, कोई बिछड़ता है। कहते हैं किसी के बिछड़ने से जिंदगी नहीं रुकती, वो बस चलती जाती है। क्या बात है, उदास हो? तुम्हें पता है दिलकश, इन तमाम रिश्तों में ना सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं वो रिश्ते जो अधूरे रह जाते हैं। जब लोग मिलते ही इसलिए हैं कि उन्होंने बिछड़ जाना है। और ये रिश्ते आपके दिल पे सबसे मजबूत छाप छोड़ के जाते हैं। एहसास दिलाते हैं आपको कि इनसे अनमोल और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कोई और रिश्ता इन पे कभी हावी नहीं हो सकता। रिश्तों की पहचान है मुझे समझ। दिलकश, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं और ये भी सच है कि दिल टूट चुका है मेरा, और उसके टुकड़े अगर कोई समेट सकता है तो बताओ मुझे, क्या तुम्हें मेरा ये टूटा हुआ दिल कबूल है? कबूल है। सॉरी, उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा ही भूल गया। भाई कोई बात नहीं है, भाई होने के नाते जो भी तुमने कहा शायद सही कहा। मैं होता ना मैं भी यही करता। थैंक यू। खैर, आपने भी तो हमें हैरान ही कर दिया एकदम से फैसला कर कर। लेकिन अच्छा ही हुआ ना, अब आप हमारे किराएदार नहीं रहेंगे, अब तो आप बराबरी के हिस्सेदार हो गए। ये क्या कह रही हो तुम? क्या सही तो कह रही हूँ मैं। जितना ये घर आपका उतना तो आपकी बहन का भी है। अब आप अपनी बहन के हस्बैंड से किराया थोड़ी लेंगे। अफसोस है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। ऐसा कोई इरादा, कोई नियत नहीं है। तुम एक काम करो, जाकर देख कर आओ खाना वाना लगा है या नहीं। जाओ यहाँ से। समझ यार, तू जानता है उसकी आदत जबान की थोड़ी तेज है। कोई बात नहीं, जानता हूँ, समझता भी हूँ।
शुक्र अदा करो रानी, आज तुम्हारे कंधों पर से बोझ उतर गया और नजमा के कंधों पे आ पड़ा। मेरे कहने का बुरा नहीं मानना, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि लड़की जात तो जिम्मेदारी होती है, बेटी हो या बहू। मेरी बेटी बोझ नहीं है और ये लोग तो इसरार करके दिलकश को अपनी बहू बना के लेके जा रहे हैं। वही तो, समर अब बरसरे रोजगार हो गया है ना, कितने रिश्ते आते होंगे उसके। लेकिन भाई सलाम है उन माँ बेटों के ऊपर, इतनी बड़ी कमी को देखते हुए भी उन्होंने कबूल कर लिया उसको। कौन सोचता है भला आजकल के दौर में। बस कर दीजिए बहन, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अब हर चीज का इलाज मुमकिन है। हम दिलकश के पाँव का इलाज फिर से करवा लेंगे और इंशाल्लाह पाँव ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना कीजिए। और नहीं हुआ तो आपको क्या मसला है? जब हमारे बच्चों को कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, तो आपको क्या मसला है? वही तो बहुत बड़ी बात कर रही हो बहन। जज्बात में किए गए फैसले तो अक्सर खराब ही होते हैं। रानी, निकाह पढ़वाते वक्त ये सोचा था कि बाद में इन लोगों ने नजरें फेर ली तो? हमारी बेटी हम पर कभी भी बोझ नहीं थी, ना है और ना होगी। हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे। मेरी बेटी की फिक्र करने की बजाय तुम अपनी बेटी की फिक्र करो। खाना खा के जाइएगा। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आती लोगों को। दफा करें, छोड़े। चलिए यहाँ पर बैठते। बहुत बहुत मुबारक हो अशफाक भाई, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आपको सबूत करवा दिया। जी जी ये तो है, लेकिन आपके बगैर ये काम मुमकिन था? अल्लाह को ये मंजूर था। अच्छा आप बताइए, कब ले जा रहे हैं आप अपनी अमानत हमारे घर से? सच पूछिए तो हम तो तैयार बैठे हैं, और वैसे भी हमने जाना कौन सा दूर है, 2 सीढ़ी ऊपर ससुराल, 2 सीढ़ी नीचे मैं का। तुम्हें क्या जरूरत थी समर से ये सब कुछ कहने की? ये बात मैं समर से नहीं आपसे बोल रही हूँ। आप हमेशा बुद्धू के बुद्धू ही रहना। आपको नजर नहीं आ रहा माँ और बेटा मिलकर चाल चल रहे? एक ही तो आमदन का जरिया रह गया था हमारे पास, उस पर भी कब्जा करना चाहते। मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों माँ बेटे ने ना हमारे पूरे घर पे कब्जा कर लिया। क्या बोल रही हो तुम? सही, आप ऐसा करें, जाएं और उसके अब्बू से बात करें, उसे बोले कि ठीक है निकाह तक तो वो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि निकाह के बाद आपकी बहन रुखसत होके भी इसी घर में आ जाए। उनसे कहें कि उसके बाद अपना कोई बंदोबस्त कर ले। मैं आपको बता रही हूँ यही सही है, बाद में बैठकर आप ही पछताएंगे। आगे आपकी मर्जी है, लेकिन जाकर बात जरूर करें। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। दिलकश, तुमने आज मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। कैसा एहसान? सब कुछ जानते हुए भी तुमने खुशी खुशी ये निकाह कर लिया। मैं चाहूंगी तो ये एहसान चुका नहीं पाऊंगा। मोहब्बत अगर एहसान है तो एहसान ही सही। जब तुम ये जानोगी तो शायद कभी मुझे माफ ना कर सको, मगर मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है मारा, और तुमसे ही करता रहूंगा। मुझे माफ कर देना।
तुम्हें कहीं भी जाना हो तो जा सकती हो, लेकिन इससे पहले अपने कहीं भी जाने की खबर या तो तुम मुझे दोगी या फिर अम्मी को। कहां जा रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक थप्पड़ से डर जाऊंगी? जैसा कहोगे वैसा करने लगूंगी? तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे अहकामात की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं है, बल्कि तुम्हारी भी कोई हैसियत नहीं मेरी नज़र। लगता है वो एक थप्पड़ तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तुम मजीद मारोगे मुझे? हाँ, हाथ उठाओगे मुझ पे? तो मारो ना, मार क्यों नहीं रहे? तुम एक काम करो, तुम मुझे जान से ही मार दो। क्या सोच रही हो? क्यों नहीं मार रहे मुझे? हाँ? मुझे उतना सताओ जितना मैं सह सकूं मायरा। तुम हद से ज्यादा बढ़ी हो। अब अगर बगैर बताए तुम इस घर से निकली तो मुझसे किसी अच्छाई की तवक्को मत करना। तुम मुझे जान से मारोगे ना? पता है इसमें किसकी जीत है? मेरी। तुम्हारी सिर्फ हार, क्योंकि इस जिंदगी में तो मैं तुम्हारी होके नहीं रहूंगी। ये बात याद रखना। किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या बेटा? नहीं बाबा, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम तो जानते हो बेटा कि हमारे माली हालात कैसे हैं। अब तुम्हारी शादी में मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाएगी। अब ऐसे में दूसरा घर मेरे ख्याल में इस बात को कुछ अरसे के लिए भुला दो। बात इज़्ज़त नफ्स की है माँ, उसे टाला या भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, एक रिश्ते को सही से निभाने के लिए दो लोगों का मुखलिस होना जरूरी है, और इस घर में रहते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता जहां पुरानी यादें बसेरा किए बैठी हैं। आप प्लीज समझिए। तुम्हारा फैसला दुरुस्त है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द किसी नए घर का इंतज़ाम हो जाए। थैंक यू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तो वादा किया था आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम मेरी नजरों में अपनी हैसियत खुद गिरा रही हो मायरा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना क्या? हाँ, वरना क्या वजह आसिम हुसैन? तुमने एक औरत पे हाथ उठाया है, ये है तुम्हारी मर्दानगी? बड़ी आला मर्दानगी है तुम्हारी। तो एक बंद कमरे में एक औरत अश्कार होती है। बकवास बंद करो अपनी, नहीं तो क्या? हाँ,
ये धमकी ना किसी और को जाके देना। मर्द औरत पे हाथ उठा के अपनी मर्दानगी समझते हैं। ये धमकी ना मेरे सामने चलेगी तुम्हारी। अपने आप को, अपने आप को तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ, क्या हो रहा है ये? देख लिया आपने अपनी आंखों से? हाँ? कितना जंगली है आपका बेटा, कैसे हाथ उठा रहा था मुझ पे। मर्द के हाथ ऐसे ही नहीं उठा करते बीबी, औरत के अपने करतूत होते हैं जिनकी वजह से वो पिटती है। वाह, बड़ा अच्छा तरीका है अपने बेटे की जहरा छुपाने का। मैं तो तुम्हारी भी बहुत सारी हरकतें छुपा रही हूँ, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए संभल जाओ। आओ। क्या बात है, परेशान लग रही हो? आपको पता है ना, इनाम की कोई नौकरी नहीं है, कारोबार भी ठप होके रह गया है और हमारी आमदनी का दारोमदार घर के किराए पर था। मगर अब वो हमारी बेटी का ससुराल है और उनसे किराया मांगते हुए हम अच्छे नहीं लगेंगे। तुमने अच्छा किया कि मुझे खबरदार कर दिया। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ना मैंने कल हिम्मत हारी थी, ना ही आज हिम्मत हारूंगा। तो आप क्या करेंगे? इतनी मेहनत कि अपनी बेटी का हक अदा कर सकूं, उसके ससुराल वालों से किराया मांगे बगैर। शादी सर पे इतने सारे काम पड़े हैं। अम्मा, बाबा, समर का पता नहीं है अम्मा। कहाँ पे। क्या हुआ? अरे यहाँ बैठे आप लोग, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? कोई वजह है चिल्लाने की? अरे बताओ तो। ये देखिए क्या है, ये क्या है भाई? क्या है ये? किस चीज की चाबी है? ये किसी ताले की चाबी नहीं है, गाड़ी की चाबी। गाड़ी की? अरे सर पर शादी है, इतने खर्चे पड़े हुए, तुम्हें गाड़ी की सोच रही थी, बाद में ले लेते ना। अरे मैंने नहीं खरीदी है, मैं तो पापा ऑफिस ने आज गाड़ी दी है, उसी की चाबी। वाकई? सबके जाओ मेरा बच्चा, क्या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह मेरे बच्चे को नजरे बद से बचाना बस। आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू पापा। जानकर बहुत खुशी हुई है कि निकाह के बाद तुम्हारी पहली कामयाबी है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिस्क के ज़राए बढ़ा दिए बेटा, इसका जितना शुक्र अदा किया जाए ना कम है। जाओ जाकर दिलकश कोई खुशखबरी सुनाओ, सुनेगी तो खुश हो जाएगी, उसका नसीब है ये। जी बाबा, मैं दिखा के आता। अब बात सुनो जी, अगर तुम्हारे ऑफिस का हज ना हो ना तो थोड़ा उसको सैर करवा दो गाड़ी। जी। सुने, ये गाड़ी कंपनी ने मेरे बेटे को उसकी मेहनत करने की वजह से दी है, इसका सेहरा दिलकश के माथे पर क्यों सजा रहे हैं आप? तुम जानकर भी क्यों अनजान बरजी हो नजमा बेगम? मर्द को हमेशा पैसा औरत के नसीब से मिलता है। शुक्र करो नसीबों वाली बहू मिली है। तो मैंने अपने बच्चे के लिए कोई दुआ ही नहीं मांगी, मेरी दुआओं में कोई असर नहीं था। जो मैं रात दिन नमाजें पढ़ के दुआ मांगती थी कि अल्लाह मेरे बच्चे को तरक्की देना, वो बड़ी दिलकश। लाती हूँ चाय आपके लिए। क्या अंडे नहीं है घर पर? अरे तो बता देती ना मुझे, मैं रात में ले आता। तुम्हें पता तो है हलक से नहीं उतरते पापे मेरे। जी, आपके पास तो कारून का खजाना है ना, जो कभी खत्म नहीं होगा। पता भी है अंडे कितने महंगे हो गए, अब इसी से गुजारा कर ले। ये ले भाई आपका ऑमलेट।
अब ये अंडा कहाँ से आ गया? मैंने रात को ही मंगवा लिया था, मुझे पता था कि खत्म हो गए अंडे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है समर? ठीक। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आओ ना, नाश्ता करो साथ में। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैं बस थोड़ी देर के लिए दिलकश को ज़रा बाहर ले जाना चाह रहा था। हाँ ठीक है, ले जाओ। चलें? क्यों? ऐसी भी क्या बात है? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सरप्राइज है दिलकश के लिए। छोटा सरप्राइज तो नहीं होगा, कोई खास बड़ी बात होगी, वरना इस वक्त तो आप अमूमन ऑफिस होते हैं ना? हाँ मैं ऑफिस में ही था, वहीं से आ रहा हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, सरप्राइज को यहीं खोल देता हूँ। तो बहुत नसीब वाली हो, तुम्हारी वजह से मेरा भी नसीब खुल गया। ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली है और बहुत जल्दी घर भी मिलने वाला है। पोजीशन 2-4 दिन में मिल जाएगा। क्या बात है, बहुत मुबारक हो तुम। आपको भी भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बस नफल पढ़ के आती हूँ। अरे ज़रूर पढ़ लेना, लेकिन अभी सिर्फ आधा घंटा लेके ऑफिस से आए, वापस आए तो फिर पढ़ लेंगे। हाँ जाओ, पहले गाड़ी जाकर देखो ना। चल, उम्मीद है सरप्राइज अच्छा लगा। बस इतनी जल्दी हिम्मत हार दी तुमने? अब्बा हिम्मत नहीं हारा मैं, बस थक गया। लेकिन बेटा इस उम्र में आराम करने से बाकी की जिंदगी बेआरामी में गुजर जाएगी। तुम फिर से हिम्मत करो, मेहनत करो। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अब्बा मेहनत करने से कौन घबरा रहा है, मगर आप जानते हैं आजकल के दौर में मेहनत के साथ वसाइल की भी बहुत ज़रूरत है। इस शहर में तो जैसे नौकरी मिलना मुहाल हो चुका है। जहाँ भी जाओ तो नो वैकेंसी का बोर्ड नज़र आता है, और अगर कोई नौकरी दिलाने वाला हो तो भारी मुआवजा मांगते हैं, और हम जानते हो हमारे पास नहीं है। ठीक है बेटा, फिर घर में दुख के बैठे रहो, आराम करो और मनोसलवा का इंतजार करो। आप कहाँ जा रहे हैं अब्बा? मेहनत करने, ऐसी मेहनत जो शायद तुमसे ना हो सके, क्योंकि मैं तो मनोसलवा का इंतजार नहीं कर सकता। हाँ लेकिन आप जानते हैं दुकान का बंटवारा हो चुका है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना वो सामान रहा ना वो कारीगर। कैसे करेंगे हम ये सब कुछ? बेटा एक वक्त था जब ये दुकान भी नहीं थी, फिर धीरे धीरे सब कुछ जमता गया, बनता गया। आज फिर वही वक्त है। मैं ना उस वक्त मेहनत से घबराया था, ना ही आज घबराता हूं। तुम नौकरी की कोशिश करो, मैं रोटी का बंदोबस्त करता हूं। अरे मैं आपके साथ चलता हूं। तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे? मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। कम से कम रोटी तो दे सकते हैं ना। तो ठीक है, आओ मेरे साथ। चलो। नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। मैं जल्दी से हलवा बना देती हूँ, इस खुशी के मौके पे ऑफिस में सबको खिला देना। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
हलवा बनाओगी, इतनी मेहनत करोगी, इतनी देर लगेगी, रास्ते में से मिठाई ले लूंगा, मैं सबको वही खिला दूंगा। ये भी ठीक है, लेकिन एक कप चाय तो पी लो। आके पियो। अब गाड़ी को बाहर मत खड़ी करना, कोई नुकसान ना पहुंचा देना। मैं अब्बा से चाबी ले लूंगी गेट की, घर के सहन में खड़ी कर देना। दिलकश, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी हमसे। मेरा एक दोस्त है शब्बीर, वो साथ वाली गली में ही रहता, उसका गैराज खाली रहता है, तो मैं गाड़ी वहां खड़ी कर दिया करूंगा। जब अपना घर है तो फिर? अपना घर नहीं है ना दिलकश। क्या मतलब? देखो, बस मैं कोई बात हो ये नहीं चाहता, इसलिए। कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ ना हो इसीलिए तो कह रहा हूँ। वैसे भी ऐसे घर जवाई बन के ज्यादा देर इस घर में थोड़ी पड़ा रहूंगा। नौशी भाभी की बातों का बुरा मान लिया। गलत भी तो नहीं कहा ना उन्होंने। वैसे भी देखा जाए तो असूली तौर पर ये घर तो उनका ही है। और भी कुछ यादें हैं इस घर से जुड़ी हुई मेरी, जिन्हें छोड़ के चले जाना चाहता हूं। समझ रही हूँ? मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी कामयाबियां दे। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ऐसा मजा चकाया ना मैंने कि जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे थप्पड़ मारा था ना इसने, अब इस थप्पड़ की तकलीफ इसे पूरी जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या जुल्म मैं कर रही हूं, और वो जुल्म जो उसने मुझ पे किया उसका कौन हिसाब लेगा? हाँ नहीं ज़ूबिया, कोई किसी के बुरे वक्त के लिए नहीं खड़ा होता। हाँ, तो कोई आसमान से भी आके कह देगा ना कि वो तुम्हारा शौहर है, तो मैं इनकार कर दूंगी साहब। हाँ क्या करूं मैं? बाद में बात करती हूँ तुमसे, बाय। अरे फोन क्यों रख दिया तुमने? कहती रहती जो कहना था। और वैसे भी तुमने मुझे अपना शौहर माना ही कब है, जो एहतरामन मेरे सामने अपनी दोस्त से बात नहीं कर रहे? एहतरामन? ना ही मुझे किसी का डर है और ना ही किसी के एहतराम की फिक्र। वो तो मैंने सिर्फ इसलिए फोन रख दिया कि कोई तीसरा हमारी बात ना सुन सके। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम दोनों की बातें कोई तीसरा जरूर सुने, ताकि उसे भी तो पता चले कि जुल्म कौन कर रहा है और किस पे हो रहा है। मुझे किसी की अदालत में खड़े होने का कोई शौक नहीं है, और जो ये औरतों की तरह कान लगा के बातें सुनने की आदत है ना, खत्म कर दो। पहले माँ सुनती थी और अब बेटा शुरू हो गया। अजीब ही खानदान है। फोन करो अपनी सहेली को। मैं नहीं कर रही। क्या हो गया तुम्हें? हाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहे हो?
क्या हुआ है? मायरा क्यों चीख रही थी? मायरा, ये क्या हाल किया है तुमने इसका? वही जो एक ऐसी औरत के साथ करना चाहिए था जिसको अपने शौहर की इज्जत का पास नहीं, उसे जीने का हक नहीं। ये तुम्हारी बीवी होने से पहले एक जीती जागती इंसान भी है, बेटी है किसी की, और किसी की माशूका भी, जिसकी याद इसको किसी की बीवी बन के नहीं रहने देती। सजा तो मिलेगी इसे। तुम कोई नहीं होते सजा और जजा का फैसला करने वाले। अगर ये इतनी बुरी है तो इसको इसके घर क्यों नहीं भेज देते? ताकि ये अपने यहाँ के पास चली जाए। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। शौहर हूं इसका, और मेरे सिवा इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, और मेरे सिवा ये किसी के साथ नहीं रहेगी। ये सारी जिंदगी यहीं इसी कमरे में रहेगी। यही सजा है इसकी। तुम अपने होश में नहीं हो वजाहत। इससे पहले कि मैं अपने होश फिर से खो बैठूं, आप जाए यहाँ से। चले यहाँ से, चले निकले यहाँ से। Oh,